हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी में। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आपके लिए यूपी पुलिस 49,568 के मेडिकल को लेकर के और उत्तर प्रदेश पुलिस की जिन दो भर्तियों पर हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और भर्ती में धांधली पर सरकार से जवाब तलब मांगा गया है कोर्ट के द्वारा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और यूपी पुलिस 49,568 की भर्ती पर जो सुनवाई है वो 14 सितंबर को दी गई है या 14 सितंबर को होगी, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। क्या इसका प्रभाव आपकी भर्ती पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और जो भी लेटेस्ट अपडेट है मेडिकल को लेकर के उस सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो दोस्तों अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपका कुछ नहीं चाहता चैनल को सब्सक्राइब करने में, लेकिन दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। हम दुगनी रफ्तार से और दुगनी ऊर्जा के साथ में आपके लिए न्यूज़ लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे काफ़ी प्रयास रहते हैं, उनको सफल बनाइए, हमें सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं पूरी जो जानकारी है उसके बारे में। तो दोस्तों, दो भर्ती हैं जिन पर जो रेट है उस पर कुछ यहाँ पर बताते हैं। एक है कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी है, जो कि 666 पदों की भर्ती थी, और दूसरी है आपकी 49,568 की। तो चलिए देखते हैं पहले कंप्यूटर ऑपरेटर वाली भर्ती के पदों के ऊपर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग में 666 कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए 2017 में लिखित परीक्षा और कंप्यूटर टेस्ट के बारे में पुलिस भर्ती बोर्ड से जानकारी मांगी है। परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई 19 अगस्त को होने वाली, जो आने वाला है 19 अगस्त। आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा ने आशीष कुमार व अन्य की याचिका पर दिया गया था। याची अधिवक्ता का कहना है कि याचीगण SC व OBC श्रेणी से हैं, जिन्हें अंतिम परिणाम में चयनित नहीं किया गया, जबकि वे टेस्ट में पास थे और कोटे की सीट भी खाली रह गई थी, इसलिए याचीगणों को मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर ये तो दूसरी भर्ती से था, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती से, और जो आपकी भर्ती से है उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। भर्ती में धांधली पर सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 49,568 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 में कट ऑफ से कम अंक पाने वाले के चयन व आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका की सुनवाई 14 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने राज प्रकाश व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका कहना है कि ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स से कम अंक प्राप्त किए थे। दोस्तों, पहली बात यहाँ पर समझिए, आप कोई भी इस प्रकार की जो भी रिपोर्ट आ रही हैं या इस प्रकार की जो याचिकाएं डाली जा रही, इसका आपकी भर्ती पर 0.01% भी फर्क नहीं पड़ना है। एक चीज़ समझ लिए, 0.01% भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी भर्ती सुचारू रूप से जिस तरीके से चल रही है वही चलेगी। मेडिकल प्रोसीजर जो चल रहा है वो चलेगा, ज्वाइनिंग जो होनी है उसी प्रकार से होगी। इस याचिका का कोई फर्क नहीं पड़ना है आपकी भर्ती पर। आपकी भर्ती बिल्कुल निष्पक्ष हुई है, और जो भी 49,568 अभ्यर्थी जो सिलेक्टेड हैं वो सब अपनी मेहनत से लगे हैं, ये सब आप भी खुद जानते हो। और दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इस प्रकार की याचिकाएं अनेकों बार डलती गई हैं, हर भर्ती पर डलती हैं, तो आप इससे विचलित ना हों। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी मेडिकल प्रक्रिया में जो देरी हो रही है वो केवल और केवल कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की महामारी के कारण से हो रही है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि जो कि हानिकारक हो और पुलिस विभाग में भी संक्रमण अधिक से अधिक फैल जाए। क्योंकि आपको रिपोर्ट मिली ही होगी, आपने सूचना देखी ली होगी कि 70 से 75 कैंडिडेट जो कि अभी ट्रेनिंग करके गए हैं PAC के, एक ही सेंटर से संक्रमित पाए गए हैं कोरोना से। तो दोस्तों, सरकार इसी प्रकार का कोई बड़ा न महामारी फैल जाए इसीलिए थोड़ा सा डिले कर रही है, सभी तरीके से प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से रोका जाए इस महामारी को। तो दोस्तों, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। आपको आज नहीं तो कल ज्वाइनिंग अवश्य मिलनी है, ये चीज़ आप भी जानते हो। लेकिन निश्चिंत रहिए, क्योंकि सेफ रहोगे तो ही ड्यूटी कर पाओगे, तभी ज्वाइनिंग कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो आपके मेडिकल को रिलेटेड जो हमें जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो आपके मेडिकल हैं, दोस्तों आपने कई ऑडियो सुनी होंगी, वो बिल्कुल सत्य हैं।
इनकी पुष्टि मैं भी करता हूं, क्योंकि मैंने भी 2 सेंटरों पर बात की थी और मुझे भी जानकारी में यही मिला। कंफर्म डेट तो मुझे भी नहीं बताई है दोस्तों, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमें ये सूचित किया गया है कि अगस्त में होना है, संभावित है। अब देखिए जब हो जाए। लेकिन एक ने तो हमें ये भी कहा, टीआई साहब ने, एक ने तो हमें ये भी बताया कि अगस्त में ये संभावित है, लेकिन हमको इस प्रकार के कुछ ऑफिशियल नोटिस लिखित में नहीं मिला है। ठीक है दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म है कि अगस्त में ही आपकी होनी है मेडिकल। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ बात में ये भी आ रही है निकल के सामने, क्या जेटीसी में ही मेडिकल होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर 2 कंडीशन होने वाली हैं, आप समझिए ज़रा सा। एक कंडीशन ये है कि पहले मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद में आप जाओगे जेटीसी पर, और एक ये है कि जेटीसी पर जाओगे वहीं पर आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो दोस्तों दोनों कंडीशन क्या क्या है उनको समझिए ज़रा। यदि आपका मेडिकल पहले होता है तो दोस्तों आपका मेडिकल आपका 100% जो है अगस्त में हो जाएगा। और इसकी डेट में भी आपको बता देता हूँ ज़रा सा, अगर मैं प्रयास करूँ डेट का, तो डेट आपकी समझ लीजिए 17 से 18 अगस्त तक सारी स्थिति आपके सामने होगी। आप भी कहोगे कि हाँ सर आपने सही कहा था। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो 17 से 18 तारीख तक सभी चीज़ें स्पष्ट आपको खुद दिख जाएंगी कि हाँ चालू हो गई प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पर बताता हूँ, यदि मेडिकल प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाती है तो जेटीसी जो है मेडिकल आपके हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके मेडिकल पूरे समाप्त कर ले जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट नहीं हैं। मैक्सिमम 10 डेज नहीं तो दोस्तों 8 दिन के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपकी जेटीसी जो है वो शुरू हो जाएगी अगस्त लास्ट में, यानी कि 27-28 तारीख के आसपास से शुरू हो जाएगी। और कुछ कैंडिडेट को सितंबर के फर्स्ट वीक में ही भेजा जाना है, क्योंकि दोस्तों एक ही दिन से सबको नहीं भेज दिया जाता है। ये चीज़ आप भी जानते हो और समझते हो। यदि नहीं विश्वास हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। आगे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यदि जेटीसी सेंटर पर जो मेडिकल कराने की बात हो रही है दोस्तों, इसमें भी अभी तक कोई 100% पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा संभावना है कि हो सकता है। इतनी ज़रूर है कि जेटीसी सेंटर पर आपका कोविड-19 का यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट अवश्य होगा, जिसकी रिपोर्ट जो है आपको आपके सीएमओ से लेनी होगी कि आप कोरोना से पॉजिटिव हो कि नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो मिलेगी। ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्रक्रिया जल्दी ही शुरू होनी है और जल्दी ही हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, किसी प्रकार की कोई भी अपडेट होगी तो हम आपको अवश्य ही शीघ्र अतिशीघ्र देंगे। अभी यहाँ पर बात आती है दोस्तों कि क्या इस प्रकार का जो याचिका है इसकी जो सुनवाई है सितंबर में दे दी गई है 14 सितंबर को, तो क्या 14 सितंबर के बाद ही सबको भेजा जाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। आपको सबको जो प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही है उसी प्रकार चलेगी, इसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ना है इस प्रकार की रिट का। और दोस्तों आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों आप अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो हमें थोड़ा सा ऊर्जा मिलेगी, मोटिवेशन मिलता है, हमें भी हौसला बढ़ता है हमारा भी, ताकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो आप हमारा सहयोग कर रहे हो। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट अस, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।